चिंगारे किन्नर के नाम से जानी जाती हूँ मैं, और तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए पहचानी जाती हूँ, समझा? दीदी इसका बैकग्राउंड बिल्कुल लाल कर दो मार के, बहुत बदमाशी दिखा रहा है। अयो रामा, चिंतामणि चिंतामणि पे हाथ उठाया। हरामजादी, चिंतामणि पे हाथ उठाने वाला अर्थी से उड़ जाता है, चार कंधों की जरूरत भी नहीं पड़ती। चिंतामणि, तेरी चिता में चिंगारी आग लगाएगी, समझा? मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है। बेटा, कहाँ से खिलाऊं तुझे खाना? बस में आते वक्त सारा सामान तो चोरी हो गया, कपड़े, फोन, पैसे सब उसी बैग में थे। पर मम्मा मुझे भूख ही लगा है। करती हूँ कुछ इंतजाम। बहन जी, कुछ 100-200 रुपए दे दो, बच्ची को बहुत जोर से भूख लगी है। आगे चलो। अरे कुछ तो मदद कर दो, कितनी बेरहम हो। चलो चलो आगे चलो। भाई साहब, कुछ मदद कर दोगे क्या? अयो रामा, चिंतामणि नाम मेरा, मैं सबकी चिंता करता। बोलो तुमको क्या चाहिए? ज्यादा नहीं भाई साहब, बस 100 रुपए की मदद कर दो। वो क्या है कि हम बनारस से आ रहे थे, बस में हमारा सारा सामान चोरी हो गया। हमारे कपड़ा, सारे के सारे पैसे, फोन सब उस बैग में ही रखा था। हम आपका पैसा तुरंत वापस कर देंगे जैसे ही हम अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अरे रामा, तुम ये बताओ तुमको जाना कहाँ? हमको गाजियाबाद। अयो, गाजियाबाद जाने का तो अपन छोड़ देने का ना। बैठो, अरे आओ ना। देखो हम बहुत शरीफ आदमी हैं, टेंशन मत लो तुम। आओ आओ बच्चा, तुम डोसा खाएगा? आओ आओ बच्चा, तुम इधर बैठो, हम यहाँ बैठते हैं। अयो बैठो ना। ये बाइक रोको जरा। अयो क्या हुआ? आप ये कहाँ ले आए हो? हमें कहीं नहीं जाना, आप हमें बस यहीं पर छोड़ दो। अयो मैया, चलेंगे ना, तुम्हारे ठिकाने पे भी चलेंगे। बेटा तुमको भूख लगी ना? हाँ अंकल। देखो बच्चे को भूख लगी तो खाना खाने के लिए रुके हैं। चलो बेटा। अयो, देखो भाई साहब, हमें कुछ खाना खाना नहीं है, हम जा रहे हैं। अयो बच्चे को डोसा खाना। क्यों बेटा, डोसा खाना? और तुमको क्या खाना? देखो भाई साहब, मुझे कुछ नहीं खाना। चल पिंकी। अयो किधर चली? पहले दिल के अरमान जगाए और अब जाने लगी। ऐसे थोड़ी होता है। देखो भाई साहब, मुझे ना छूने की कोशिश मत करो। मैं तो तुम्हें बड़ा शरीफ इंसान समझी थी, पर तुम तो बहुत ही घटिया और नीच किस्म के इंसान निकले। अयो शरीफ ही तो हूँ, चिंतामणि, सबकी चिंता करता हूँ। सुनो, तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा, और वो भी पूरे 2 घंटे के लिए। चलो ना। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और मैं चले जाऊंगी। अयो तुम तो बुरा मान गई। 2000? मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। एक चल पिंकी। अच्छा 5000। छोड़ो मेरा हाथ। ओए, हाँ चलो रिया। दीदी बचाओ, दीदी बचाओ।
बेटा तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये तेरे आंख के आंसू बता रहे इस हरामी ने क्या हरामीपंती की होगी। तो इधर आ, क्या कर रहा तू? क्या कर रहा था? क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था? अयो छोड़ो ना, तू है कौन? जाके ताली बजा, भीख मांग। ये पड़ी लकड़ी लेगी ना तो मुसीबत में आ जाएगी। बड़ी लकड़ी खड़ी लकड़ी उड़ता तीर तो तूने ले रखा है। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे हरामियों को ठिकान लगाने का काम करती हूँ। ये बता इस औरत के साथ क्या करना चाहता तू? बोल। दीदी मैं बनारस से आ रही थी और बस में मेरा सारा सामान चोरी हो गया। मैंने इससे मदद मांगी तो ये कमीना मुझे यहाँ ले आया और बदतमीजी पे उतर आया। बोल, तेरे हाथ तोड़ू, पांव तोड़ू या फिर गर्दन पर ओढ़ दूं मैं? देख, मैंने कहा था ना कि सच्चे दिल से याद करो तो भगवान खुद मदद करने आते हैं। तो देख, रोज रूप में भगवान खुद मेरी मदद करने के लिए आए हैं। तू बचा, कैसे बचेगा? दीदी इसकी हालत तो 2 ही थप्पड़ में गड़बड़ हो गई। माफी मांगो उससे, वरना तेरी चिता यहीं जला दूंगी मैं। माफी मांग। मांग ले माफी, इसी में तेरी भलाई है। अयो मांगता नहीं, मांगता, मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं बोल, बहन मुझे माफ कर दो। आज के बाद से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। हाथ जोड़ के माफी मांग। अयो बहना, मुझे माफ कर दो। मेरे पैर मत पकड़, उसके पैर पकड़। चल अयो बहना, मुझे माफ कर दो। निकल यहाँ से, निकल। अयो जार, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मेरी मदद की, वरना ये क्या करता पता नहीं। आज तक सुना था कि भगवान को सच्चे दिल से याद करो तो वो जरूर आते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, सिर्फ एक इंसान हूँ। भगवान जो मुझे काम दे रखा इस धरती पे करने के लिए, सिर्फ मैं वही करती हूँ। चिंता मत कर। अच्छा बेटा, जाना कहाँ है तुम्हें? दीदी गाजियाबाद जाना है, वहाँ मेरे पति काम करते हैं एक फैक्ट्री में। पहलवान, इनको टैक्सी स्टैंड ले जा और टैक्सी में बिठा देना, कुछ पैसे दे देना, ठीक है? ठीक है दीदी। जाओ भाई, आप जाओ। खुश रहो, खुश रहो। तू गया गया साले, तूने एक नारी को छूने का महापाप किया है। याद कर, सीता माता को बदगति से छूने के बाद रावण का क्या हाल शुरू हुआ था। याद कर, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश के बाद दुर्योधन और उसके कुल का क्या हाल हुआ था। याद कर कुत्ते। तू ज्यादा मत बोल, तुझे शायद नहीं पता कि तेरी मौत यहां खींच के लाई है तुझे। शरीफ सिंह यादव नाम है मेरा, समझ गई? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर जब भड़कती है ना तो सबको जला के राख कर देती है। सुन यादव, ये यादव मौत का वो समुंदर है, तेरे जैसे ज्वाला को चुटकियों में शांत कर देता है। तो सुन बे, चिंगारी वो फायर है ना कि उसी समंदर में ज्वार भाटा ला देते, ज्वार भाटा, समझा? चल छोड़ दे मेरा, चल ना। छोड़ दे, मुझे तुझसे यादें नहीं करनी। पंडित जल्दी कर, 3 मिनट है तेरे पास, जल्दी से मंत्र पढ़। छोड़ मुझे। शक्तिमान, ये क्या कर रहे हैं आप? कन्या से उसकी मर्जी के बिना विवाह करना घोर अपराध है। ए पंडित, क्या अपराध है क्या अपराध नहीं है, मुझे मत सिखा। 3 मिनट है तेरे पास, जल्दी से फेरे पाड़। मैंने कहा ना, ये अपराध है। ए पंडित, क्या सही है क्या गलत है मुझे मत सिखा, तू सिर्फ मंत्र पढ़, ये मंत्र न मत कर, समझ गया? और सुन, अगर मैं इसके साथ स्वागत मनाना चाहता था ना तो बहुत पहले ही मना लेता, क्योंकि मैं इतना कमीना थोड़ी हूं। मैं चाहता हूं कि पहले इसको मंगलसूत्र पहनाऊं, उसके बाद स्वागत मनाऊं। क्यों बेबी? तू ना बहुत कमीना है, भगवान से डर। भगवान से तो डर रहा हूं, तभी तो विधि विधान से शादी कर रहा हूं। और सुन, अगर मुझे स्वागत मनानी होती ना तो कब की मेरे बेडरूम में होती और 10 बार स्वागत मना लेता। और तुझे पता है स्वागत का मतलब क्या होता है? सुंदर हाथ से की रात। क्यों पंडित? अबे तू करना, जल्दी कर, मंत्र पढ़। खड़ा है। हाँ, करता हूँ। जल्दी कर। छोड़ मुझे, मुझे कोई बचाओ। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने वाला। अगर मैं चाहूं ना तो तुझे बांध के फेरे ले सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुझे पहले मंगलसूत्र पहनाऊंगा और फिर स्वागत मनाऊंगा। आ बेबी, छोड़ दे, आना बेबी। मुझे नहीं मारना।
अरे आना बेबी। नारी माँ है, नारी बहन है, नारी बेटी है, नारी अर्धांगिनी है और नारी विनाश का कारण बनती है। और तूने अपनी मौत की कुंडली अपने हाथों लिखवाई है। विनाश की, विनाश की, विनाश की। ओए, कौन है तू और यहाँ क्या करने आई है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी बीबी की मांग सिंदूर की जगह तेरे खून से भर दूं। अच्छा, खून से मांग भरेगा तू? सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे शरीर के इतने टुकड़े करूंगी ना कि चील के हुए दूरबीन से ढूंढ नहीं पाएंगे। एक मजबूर लाचार लड़की के साथ जबरदस्ती शादी कर रहा तू, जबरदस्ती। हाँ तो क्या गलत कर रहा हूं? इसके बाप को 10 लाख रुपए दिए थे, मर गया साला, पैसे भी नहीं दिए, तो मैं शादी कर रहा हूं, इसमें गलती क्या है? दीदी ये बहुत कमीना है, प्लीज मुझे बचा लो इससे। तो चिंता मत कर बेटा, चिंगारी के रहते तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझा? हरिओम हरिओम हरिओम। यहाँ तो शोर शराबे के साथ साथ खून खराबा होने की आशंका है। पंडित जगमोहन निकल ले बेटा। ओ पंडित, अबे कहाँ जा रहा? शादी तो करा जा। तेरी शादी तो अब जेल में करवाऊंगी और सुहागरात तिहाड़ जेल में, समझा? पहलवान, पुलिस को फोन कर। जी दीदी अभी लगा था। हेलो पुलिस स्टेशन। पूछ पूछ कि मैं तुझे क्यों मारा। अरे पूछ कि मैं तुझे थप्पड़ क्यों मारा। हाँ तो क्यों मारा? ये तेरी दादागिरी का अंत करने के लिए मारा मैंने, और ये तेरी बेईमानी का भूत उतारने के लिए। तू है कौन जो थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही है? कौन है तू? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा और मैं तेरा खून करना चाहती हूँ। अब ये पूछ कि मैं तेरा खून क्यों करना चाहती हूँ। जाएगा यार सारा काम। दिमाग पे जोर डाल के पहचान इसको। 1 सेकंड बाद में कर दो। अरे पहचान, पहचाना? दीदी इस आदमी ने हम दोनों माँ बेटी को घर से बेघर किया है। समझ गया तुम्हें क्यों लेके आई है। वो मकान मेरा है, मैंने कोई कब्जा नहीं किया, खरीदा है मैंने। दीदी ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये सरासर झूठ बोल रहा है। जब मैंने अपना मकान तुझे फेंका ही नहीं तो तूने खरीदा कैसे? सुन बे भड़वे, अब तेरी 420 और दादागिरी नहीं चलेगी। चुपचाप घर की चाबी ना मानवी को दे दे, वरना चिंगारी ने उस घर पे कब्जा कर लिया ना तो कोई भी कानून और कोई पुलिस उस घर से मुझे निकाल नहीं सकती है, समझा? क्या बात है, आजकल किन्नर भी मर्दानगी भरी बातें करने लगी। वाह। क्योंकि आजकल तुझ जैसे मर्द ना मर्द पैदा हो रहे हैं, इसलिए हम किन्नरों को मर्दानगी दिखानी पड़ रही है। और तुझे किन्नरों की ताकत का पता नहीं है। एक फोन करूंगी ना, हजारों किन्नर यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और तेरी लाश कहाँ जाएगी तुझे पता नहीं चलेगा। इससे पहले तुझे कुत्तों की तरह मारते हो घर से निकालू ना, चुपचाप चाबी मानवी को दे दे तू, समझा? नहीं दूंगा, क्या कर लेगी तू? और सुन, तेरे जैसी किन्नर ना मेरे जूते की नोक पे रहती है, ज्यादा पैपे मत कर यहाँ पे। रुक जा, मैं गुरु माँ को फोन करती हूँ, वही तेरा इलाज करेंगी। हेलो गुरु माँ, एक कुत्ता पागल हो गया है, जरा किन्नरों की टोली भेज दो, साले का इलाज करना है। बेटा तेरी एक एक ईट यहाँ से उखाड़ के ना ले गए ना तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, चिंगारी किन्नर नहीं, समझा? दीदी मेरे पति ने 1-1 रुपया जोड़ के वो मकान बनाया था। उनके जाने के बाद हमारे पास बस एक वही निशानी है, उसके ऊपर भी इस कमीने की गंदी नीयत आ गई है। बेटा अब इसकी नियत घर पे नहीं है, चिंगारे की नियत इसकी बर्बादी पे है। अब बर्बादी पे बस 5 मिनट, अभी देखना इसका आलीशान महल ना ऐसे धराशायी हो जाएगा, धराशायी। 5 मिनट इंतजार कर तू, बस आने दे गोरी माँ को। अरे चिंगारी दीदी, आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ ना आपसे। और सुनो, तुम्हें चाबी चाहिए ना, मैं चाबी भी देता हूँ और मकान भी तुम्हारा है, इसमें लड़ने की क्या बात है? देखो चिंगारी दीदी, मेरी यहाँ पे एक रिस्पेक्ट है, मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ कोई हंगामा हो। मैं चाबी लाता हूँ, ठीक है? मैं लाता हूँ। देखा बेटा, लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते, जब इनको 2 लात दो ना तब इनकी अकल ठिकाने में आती है। लो तुम्हारी चाबी। सुन बे, चाबी तो मैं तुझसे पहले ही ले सकती थी, लेकिन तुझे चिंगारी का पावर जो दिखाना था, समझा? चल बेटा, और हाँ 2 दिन का समय दे रही हूं तुझे, ये अपना तामझाम प्रॉपर्टी डीलर का ना लेके इस इलाके से निकल जा और 1000 किलोमीटर के अंदर तो दिख मत जाना, वरना जहां मिलेगा ना घुसेड़ दूंगी तेरे अंदर यही चाबी, समझा?
चल चल बेटा। 2 दिन क्या, मैं तो आज ही शिफ्ट कर देता हूँ, मरना थोड़ी यहाँ पे रह के। टेम्पो वाले को फोन करो जरा। हाँ भाई। अरे कोई घर में क्या देख रहा है? चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको। अच्छा जी, बंदे को भी दिवाकर दुबे कहते हैं, ब्याजखोर दिवाकर दुबे। ये आशा और उसकी बहन किधर गई? आशा और उसकी बहन तो नहीं है। बता तेरे कितने पैसे हुए? पैसे मैं दूंगी तुझे। तो निकालो मेरे 1 लाख रुपए। और उसका क्या, जो उन लोगों ने हर महीने ब्याज दे देकर तुझे 2,05,000 रुपए दिए, वो कहाँ गए? बोलना। वो तो ब्याज था, मूल तो अभी का अभी वैसे का वैसा ही है। मैं ना तो मूल छोड़ता हूँ और ब्याज तो छोड़ता ही नहीं हूँ। और मेरा नाम चिंगारी किन्नर है और मैं ब्याजखोरों को छोड़ती नहीं हूँ। अगर तू जिंदगी जीना चाहता है ना तो 1 रुपए भी नहीं मांगेगा उनसे अब। अगर तेरा जिंदगी से मन भर गया है तो मुझसे बात कर तू। दिवाकर दुबे नाम है मेरा, चिंगारी जी। अगर मैं ब्याज पे पैसे देना जानता हूँ ना तो पैसे निकालना भी जानता हूँ। और हाँ, तुम जैसे किन्नरों को 1,500 रुपये तो भीख में मैं यूं ही दे देता हूँ। चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। छोड़ दो। और चिंगारे किन्नर के गुस्से के सैलाब से कोई बच नहीं पाता है। अरे तुझे पता है, जब कोई जरूरतमंद होता है ना तो वही मजबूरी में पैसे ब्याज पे लेता है। अरे तुझ जैसे ब्याजखोर ना मुर्दे के पैसे पे ही ब्याज वसूलते हैं। तेरा नाम ब्याजखोर नहीं, मुर्दाखोर होना चाहिए, मुर्दाखोर। लो दीदी, गर्मा गर्म चाय। दीदी कहाँ खो हुई हो? क्या बताऊं जिया, इस बार ऑफिस के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेल्स बहुत कम हुई है। बॉस ने बोला है नेक्स्ट मंथ सैलरी मिलेगी। दीदी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी छोटी बहन है ना, मैं किस काम आऊँगी? इस बार आपकी सैलरी नहीं मिली तो क्या हो गया, मेरी सैलरी है ना, इस बार मेरी सैलरी से खर्चा चल जाएगा घर का। वो बात तो ठीक है जिया, लेकिन तुझे तो पता है ना क्रेडिट कार्ड की EMIs और घर की किस्तें भी चल रही हैं, वो सब कैसे होगा? दीदी टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। आज सैलरी नहीं मिली तो क्या हो गया, कल सैलरी मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। आज संडे, वैसे भी इंजॉय करते हैं, घूमने चलते हैं। आप टेंशन मत लो, चाय ठंडी हो रही, चाय पियो। वैसे भी सही समय पर आता है दिवाकर दुबे। अरे वाह, नमकीन। क्या बात। चाय थोड़ी फीकी है लेकिन कोई नहीं, तुम दोनों को देखकर मीठा एडजस्ट कर लूंगा। दिवाकर जी? दिवाकर जी नहीं, श्याम बाबू दिवाकर दुबे जी। कैसे मना हुआ? आज 5 तारीख है और 5 तारीख को मेरे 5,000 लाओ। देखिए श्याम जी, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए थे और मैं आपको ब्याज ब्याज के ही 2 लाख रुपए अब तक दे चुकी हूँ। अब तो सारा हिसाब किताब बराबर हो चुका है, अब मुझसे और नहीं होगा। बराबर कर चुकी हो? अभी तुम्हारे पास पूरे 1 लाख रुपया बाकी हैं। 5,000 रुपया निकालो ब्याज के, श्याम बाबू के 5,000 रुपये फटाफट निकालो। देखिए श्याम बाबू जी, इस बार दीदी की सैलरी नहीं आई है तो प्लीज़ इस बार एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट टाइम आप 2 महीने के इकट्ठे पैसे ले लेना। देखो, पैसे तुम्हारी बड़ी दीदी ने लिए थे, इसलिए तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार नहीं है, समझ गई? देखिए दीदी जी, छोटी सही कह रही है, इस बार ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेरी सैलरी नहीं मिली। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अगले महीने दोनों महीने का ब्याज दे दूंगी। दिवाकर दुबे, मैं ब्याज पे पैसे चलाता हूँ, कर्जदारों की रग रग से वाकिफ हूँ कि वो किस तरह बहाने बनाते हैं। आज तुमने नया बहाना बना दिया कि सैलरी नहीं मिली। 1 महीने बाद बोलोगी कि मेरी दीदी को सैलरी नहीं मिली, तो ये कर्ज डबल हो जाएगा और फिर तीसरे महीने ये ब्याज का पैसा
बढ़ता चला जाएगा। सुनो, चुपचाप मेरे ब्याज के 5,000 रुपये निकालो, मैं भी अपने काम पे निकलूं और तुम दोनों भी अपने काम पे निकलो। जी हाँ, जा अपनी सैलरी से 5,000 रुपये निकाल के दे। जी दी। अब आई ना लाइन पे, पहले बोला था तभी दे देती, इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। दे। चलो इस बार का ब्याज तो पूरा हो गया। दिवाकर दुबे चलता है, ये तो मेरा ब्याज हो गया। 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, पूरे 1 लाख रुपया रेडी रखना, अपने पैसे लेने वापस आऊँगा, समझ गई? अगर पैसे नहीं दिए ना तो तुम दोनों का ये सारा तामझाम उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझ गई? चलता हूँ। देख इन मासूमों को, गांव से शहर में अपनी आंखों में सपने लेके आए थे, तेरे से पैसे उधार लेके इन लोगों ने छोटा सा आशियाना बनाया था। अब तू जैसे हरामी लोग इसे 1 लाख रुपए के 2,05,000 उल्टा वसूल कर चुके, ऊपर से 1 लाख रुपए और मांग रहे। अरे थोड़ी सी गैरत तो रख, तरस खा इनके ऊपर, समझा? दीदी मुझसे गलती होगी, दीदी मुझे माफ कर दो। देख श्याम बाबू दिवाकर दुबे उर्फ SBDD, ब्याज के पैसे से ना कभी भी तू अपना महल खड़ा नहीं कर सकता बेटा। गरीबों की आह लेके ना कभी भी तू खुशियों को बटोर नहीं सकता, समझा? लेना है तो दुआएं ले, अपनी छाती पे पैसे लेके जाएगा क्या? बोलना। दीदी आपने मेरी आंख खोल दी, और बहन मुझे माफ कर देना। दीदी मैं नहीं जानता था कि ये ब्याज का पैसा अपने साथ बददुआएं भी लेकर आता है। मैं दीदी आज के बाद कभी ब्याज का काम नहीं करूंगा दीदी, दीदी कसम से। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आज के बाद कभी ब्याज का पैसा नहीं लूंगा लोगों से। चल निकल। दीदी थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए, वरना आज के इस टाइम में कौन किसी की मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अगर आप नहीं होती पता नहीं हमारा क्या होता। अरे थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो, लेकिन हाँ एक बात बोलूंगी, ऐसे ब्याजखोरों से हमेशा बच के रहना चाहिए। अरे जितनी कैपेसिटी है उसमें काम करो ना, तुम लोग की मेहनत और लगन देख के वो ऊपर वाला तुम्हें सब कुछ देगा, ठीक है? आप सही हमेशा कह खुश रही हैं रहो। दीदी। और आगे से कोई परेशानी हो ना मुझे बताना, ठीक है? चलो मैं चलती हूँ। बस बस बस, बहुत सुन ली तुम लोगों की बकवास। अब तुम तीनों कान खोल के मेरी बात सुनो। एक बात बता, जब तेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी तूने दूसरी शादी क्यों की? बोल। दीदी इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने इससे परमिशन ली थी शादी से पहले। जब तूने परमिशन दिया था फिर तुझे ऐतराज क्यों हो रहा? हाँ तब दी थी, अब लेकिन दीदी एक काम करो, इसको बोलो ये डिवोर्स ले ले। एक बात बता तू, जब तुझे पता था इसकी शादी हो चुकी है तूने फिर इससे शादी क्यों की? दीदी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इन्होंने परमिशन दी थी कि शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अरे तो परमिशन दी थी इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू मेरे पूरा का पूरा पति हथियाले। पति हथियाले? दिन रात मैं काम करती हूँ, पैसा कमा के लेके आती हूँ। और मैं जो घर का सारा काम करती हूँ, वो जो गरम गरम सुबह तू चाय पीती है उसका क्या? घर का राशन कौन लेके आता है? पैसे से ही आता है ना। अरे लेकिन बनाती तो मैं ही हूँ ना। तुम कुछ बोलोगे नहीं बोलोगे? हाँ ये क्यों बोलेंगे, मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, सारी बात तुम्हारी तो सुनते हैं वो। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और मेरी सुनो, और ये बताओ कि तुम लोग चाहते क्या हो? बोलो। दीदी इनके चाहने से कुछ नहीं होगा, या तो मैं ही जहर खा लूंगा या घर छोड़कर चला जाऊंगा। आप बैठो, आप कहाँ जाओगे? क्यों आप जहर खाओगे? जहर खाएगी ये, जाएगी ये। अच्छा मैं खाऊंगी जहर? जहर तुझे ना देके मार दूं, वो भी सुबह सुबह की चाय में। ओ हेलो, तमीज से बोल। तमीज से बोल, चल निकल यहाँ से। तू निकल यहाँ से। अरे मैं ना तेरे बाल नोच लूंगी, बता रही हूँ। हाथ तो लगा के दिखा। इसको निकाल रहे हो? दीदी
आप समझाइए ना इनको। कमाऊं मैं, सब कुछ मैं करूं, ऊपर से बकबक सुनो इसकी। अबे चल ना, निकल यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है इस घर में। अरे चल, मैं चल। क्या समझाऊं इनको? बोलना। शादी करने से पहले तो सोचा नहीं तूने? उस वक्त तो लड्डू बड़े अच्छे लग रहे होंगे, अब दोनों के बीच में पिस रहा है तो मेरे पास आ रहा तू। बोल। दीदी अब आप ही बताइए क्या करें हम? सोल्यूशन निकालो। एक काम करो, तुम लोग ठंडे दिमाग से ना पहले कुछ सोचो और बताओ कि तुम लोग एक्चुअल में क्या चाहते हो, तभी मैं कोई रास्ता दिखा पाऊंगा तुम लोगों को। क्योंकि जो तूने शादी कर लिया ना बेटा, इससे छुटकारा तो अब मिलने से रहा, अब तो ये जिंदगी भर निभाना ही पड़ेगा। बस अब तुम तीनों ये डिसाइड करो कि इसको जिंदगी को किस तरीके से निभाना है, समझे? शांति दिमाग से मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो, तू क्या चाहता है और तुम क्या चाहती हो? दीदी मैं तो बस ये चाहती हूँ, ये ना मुझे ऑफिस की थ्रेड ना दिया करे। हरे ऑफिस से आके मेरे साथ थोड़ा बहुत काम में हाथ बंटवा दे तो इसको कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है दीदी, मैं इसकी सारी बातों को अग्री करती हूँ। जब मैं ऑफिस से आऊँ चिक चिक ना करे। हाँ तो ठीक है, मैं चिक चिक नहीं करूंगी, तुम बस आके मेरे हाथ बंटवा दिया करो थोड़ा सा, मेरे लिए उतना ही सफिशिएंट है। ले भाई समीर, हो गया ना फैसला? अब ये भी इसकी बात पर अग्री कर रही है और ये भी इसकी बात पर अग्री कर रही है। अरे ये चीज तो तुम लोग घर में भी कर सकते थे, तीनों बैठ के आपस में बात करते, सॉल्यूशन निकल जाता। लेकिन नहीं, सबको तो अपने एटीट्यूड को प्रायोरिटी देनी है ना, कि हमारा एटीट्यूड जीतना चाहिए। बेटा एक तो तूने सबसे पहले गलती कर ली, दो शादी करके, अब शादी कर ली है तो निभाना पड़ेगा ही। परिवार में ना बहुत सारी बातें इग्नोर करनी पड़ती है, कभी अंधा भी बनना पड़ता है तो कभी बहरा भी और कभी गूंगा भी। ये नहीं कि हम हर बातों पे कुछ ना कुछ पॉइंट निकाले, कमियां निकाले। अरे लड़ाई दो औरतों की है ना, देख वो घर में काम करती है और बाहर जाके कमाने जाती है। अरे दोनों को समझा सकता था ना कि ये थोड़ा सा हाथ बटाई थी और ये भी इसके काम में कुछ ना कुछ हाथ बटाई थी, सब कुछ सही चलता। अभी तो तुम 3 लोग हो, कल को परिवार बढ़ेगा, घर में बच्चे होंगे, तब कैसे करोगे? उनके सामने ऐसे लड़ते रहोगे? वो संस्कार दोगे अपने बच्चों को? बोलो। अरे इससे हमारे आने वाली जनरेशन खराब हो जाएगी। जब माँ बाप मजबूत होते हैं ना तो बच्चे अच्छे संस्कार सीखते हैं, और वही जब माँ बाप के आपस में लड़ते रहते हैं ना तो बच्चे वही सीखते हैं। गली मोहल्ले में जाके लड़ेंगे और अपनी बीवी और अपने परिवार वालों से वो भी लड़ेंगे, कल को जब शादी होगी उनकी तो। छोटी छोटी बातों पे ना लड़ाई नहीं करते। और मैं हमेशा समझाती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले दिमाग का इस्तेमाल करो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना इमोशंस और गुस्से को साइड रखोगे ना तो हमेशा जीत होगी। एक बात तुमने सुना होगा, बड़े बड़े युद्ध भी ना इस टेबल पर बैठ के ही उसका सोल्यूशन निकलता है, समझे? और तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो। अरे इसको भी देखो, दिन भर काम करके आता, थका हारा घर में आता है, और तुम लोग ऐसे चिक चिक करोगे तो वो कितना परेशान रहता होगा, क्या कमाएगा, क्या फोकस करेगा अपने करियर पे? अरे उसको पालना है, तुम दोनों को पालना है, तुम लोगों का भी फ्यूचर देखना है, उसको घर परिवार चलाना, घर की लोन, EMI, राशन, सब्जी, सब कुछ यही करता है ना। फिर लड़ा मत करो, एक दूसरे को बहन मानो, छोटी बड़ी बहन बन के रहोगे ना तो बहुत मजा आएगा। हाँ तो ठीक है, तुम बस आके मेरे साथ थोड़ी हेल्प कर दिया करो, मेरे लिए उतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब मिलजुल के रहते, लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा ही नहीं है। अरे जब इसने गलती कर ही दी है तो जिंदगी भर तो चलाना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है? लड़ाई झगड़े करके मत रहो, अच्छे से खुशहाल तरीके से रहो, और कोई भी परेशानी हो ना बैठ के बात करो, ईगो एटीट्यूड को साइड में रखो, हर चीज का सोल्यूशन निकल जाएगा, तुम्हें चिंगारी कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे? जी दीदी। चलो खुशी खुशी घर जाओ और अच्छे से रहो, ठीक है? थैंक यू दीदी। जाओ खुशी खुशी घर जाओ, जाओ। दीदी थैंक यू। मैं 2 महीने से झगड़ा नहीं सुलझा पा रहा था और आपने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। खुश रहो, जाओ, बस लड़ाई झगड़ा मत करना। ओके दीदी। नमस्ते दीदी। थैंक यू सो मच दीदी। नमस्ते, खुश रहो। देखा आप लोगों ने, 2 शादियां करने के फायदे हैं कि नुकसान है? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही बात बोलूंगी, शादी करें तो सिर्फ एक, 2 को झेल पाना इतना आसान नहीं है, समझे?